नमो तस्सा भगवतो अरहतो। नमो बुद्धाय। आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम धम्मदीप में, जिसमें हम रोजाना चर्चा करते हैं पाली सूत्रों पर आधारित तथागत बुद्ध की जीवनी पर और उनके बताए उपदेशों पर। दर्शकों, पिछले कार्यक्रम में हमने देखा कि तनाव जो आज बहुत ही आम बात है, उसको ध्यान के माध्यम से कैसे दूर कर सकते हैं। अब इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम इसे और गहराई में समझेंगे, या हम इसके और गहराई में जाकर इसके बारे में चर्चा करेंगे। इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे मध्य उपस्थित हैं भंते कुशल सुमन जी, जो बुद्ध दर्शन में उच्च शिक्षा प्राप्त किए हैं तथा आप अनेकों सम्मानों से अलंकृत होने के साथ साथ अनेकों मंचों पर बुद्धिज्म पर अपने विचार रख चुके हैं। तो हम स्वागत करते हैं भंते कुशल सुमन जी का। नमो बुद्धाय भंते जी। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। सर्वप्रथम मेरे आचार्य श्री के पुण्य चरणों में कोटि कोटि नमन। मेरे उपाध्याय भंते के पुण्य चरणों में कोटि कोटि नमन। भंते जी, आपको इस आशीर्वाद के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम अपने मूल विषय पर आते हैं। आज का मूल विषय बहुत ही गूढ़ है। आपसे प्रार्थना है कि आप ध्यान के विषय में हमें बहुत ही विस्तार से जानकारी दें। भंते जी, प्लीज जानकारी दें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आरपी सिंह जी। तो दर्शकों, आरपी सिंह जी ने बड़ा सुंदर प्रश्न पूछा है। आप सभी को ज्ञात होगा कि इस सीज़न के पहले 2 एपिसोड्स में और इसके अलावा जो पहला सीज़न था उसमें भी कहीं ना कहीं हमने ध्यान की चर्चा की थी। तो पहले एपिसोड में हमने इस सीज़न के पहले एपिसोड में जब मैंने आप सबको बताया कि इस मनुष्य जीवन के 4 आयाम होते हैं, तो उसमें से जो एक साइकोलॉजिकल डायमेंशन या मनोवैज्ञानिक आयाम जिसकी मैंने चर्चा की थी, उसमें कहीं सारे सद्गुणों के विकास करने के बारे में मैंने आपसे चर्चा की। और उसी के दौरान मैंने बताया था कि इस प्रकार से ध्यान साधना के द्वारा मेंटल और इमोशनल स्टेबिलिटी लाई जा सकती है। तो उस समय इतना समय नहीं मिल पाया कि मैं आपको खुलकर ध्यान के विषय में बता पाऊँ। और फिर पिछले एपिसोड में भी इसी प्रकार से तनाव के विषय में हमने चर्चा की। तनाव के विषय में भी हमने कैसे तनाव को ध्यान के माध्यम से दूर किया जा सकता है, इस पे भी हमने चर्चा की थी। तो इसी ही श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मैं ध्यान के विषय में आप सभी लोगों को कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहूँगा कि जैसे कि मैंने बताया है कि ध्यान क्या नहीं है। तो ध्यान कोई विश्राम की तकनीक नहीं है। आमतौर पे जो अभी विदेशी कुछ परंपराएं ध्यान सीखने की आजकल थोड़ी फेमस हो रही हैं, उनमें कहीं ना कहीं शारीरिक विश्राम की तकनीक को जोड़ा जाता है, बॉडी रिलैक्सेशन को जोड़ा जाता है। ज़रूर वो कहीं ना कहीं सहायक सिद्ध होता है ध्यान साधना में, मगर भारतीय परंपरा में हमने ध्यान साधनाओं के दौरान कभी ऐसे शारीरिक विश्राम की तकनीक को नहीं जोड़ा है, बॉडी रिलैक्सेशन को नहीं जोड़ा है। और ध्यान इसीलिए बॉडी रिलैक्सेशन नहीं है। और फिर क्या नहीं है, कुछ लोगों का ऐसा मानना होता है कि ध्यान करने से उनके जीवन के सारे समस्याओं का समाधान हो जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। समस्याएं तो आती ही हैं। जो व्यक्ति अरहंत हो जाए, बुद्ध बन जाए, उसके भी जीवन में समस्याएं आती हैं। तो स्वाभाविक सी बात है, ये कुदरत का कानून है। अच्छे भी दिन आते हैं, बुरे भी दिन आते हैं। तो ध्यान करने से केवल वो समस्याएं आना बंद हो जाएंगी, ऐसा भी मानना गलत होगा। फिर और एक गलत विचारधारा है, वो इस प्रकार से है कि
ध्यान जो है एक रहस्यमय साधना है, इसको नहीं समझा सकता, इसको नहीं समझा जा सकता, इसको सही तरीके से नहीं सिखलाया जा सकता। ऐसा नहीं है, ध्यान बिल्कुल भी रहस्यमय साधना नहीं है। ध्यान को समझना बहुत सरल है और इसको सिखलाना सीखना भी उतना ही सरल है। और भी कुछ लोग मानते हैं कि ध्यान से अलौकिक शक्तियों को सक्रिय किया जाता है, जागृत किया जाता है। तो ऐसा भी नहीं है। ध्यान का उद्देश्य अलौकिक शक्तियों को जागृत करना या उनको सक्रिय करना नहीं है। होता है कभी कभी कुछ साधक आके बताते हैं कि इस प्रकार की ध्यान साधना से उनको इस प्रकार के अलौकिक लाभ मिलना प्राप्त हुए हैं, मगर अपने आप में ध्यान इसीलिए नहीं किया जाता। ध्यान का उद्देश्य मुख्य तौर पे भारतीय परंपरा में दुखों के जंजाल से मुक्त होना है। तो दुखों का जंजाल क्या है? ये जो बार बार जो पुनर्जन्म का चक्र जो चलता है, संसार का जो चक्र चलता है, इस पर पूरी तरीके से रोक लगा देना, यही भारतीय ध्यान परंपरा का उद्देश्य रहा है। और एक गलत विचारधारा क्या है? तो लोग ऐसे भी मानते हैं कि ध्यान जो है केवल संतों के लिए है, साधुओं के लिए है, भिक्षुओं के लिए है, जिन्होंने गृहस्थ जीवन त्याग रखा है। आम जनमानस का ध्यान से कुछ लेना देना नहीं है। तो मैं कहूँगा बिल्कुल भी ऐसा ना समझें। जैसे हम शारीरिक कसरत करते हैं, जिम जाते हैं और हमारे शरीर को तंदुरुस्त बनाते हैं, उसी प्रकार से मन को तंदुरुस्त बनाने के लिए केवल और केवल ध्यान साधना का ही मार्ग है। ध्यान साधना के अलावा अन्य कोई विधियां हो सकती हैं जिनसे कुछ हद तक मन को लाभ मिल सकता है, मगर सही रूप में अगर मन को हमें तंदुरुस्त बनाना है गहराइयों से, तो वो सिर्फ और सिर्फ केवल ध्यान साधना के माध्यम से ही संभव है। और भी फिर कुछ लोग कहते हैं कि ध्यान हमें वास्तविकता से भटका देता है। तो ऐसा भी नहीं है। जो लोग ये कहते हैं तो ऐसे समझें कि उन लोगों ने कभी ध्यान किया ही नहीं है। जो व्यक्ति ध्यान करता है वो वास्तविकता से जुड़ा रहता है। बाकायदे उसके देखने की क्षमता, चीज़ों को समझने की क्षमता, परिस्थितियों को नापने की क्षमता इतनी गहरी हो जाती है कि वे गहरे से गहरे फैसले कम समय में ले पाता है, और वो फैसले ज़्यादातर सही साबित होते हैं। वो क्यों होता है? क्योंकि मन जो हमारा उलझा हुआ है नाना बातों में, ध्यान करने से वो जो गुत्थी है वो सुलझने लगती है। तो मन सुलझना शुरू हो जाता है। जैसे सुलझना शुरू होता है, उसे चीज़ें सही रूप से दिखने लगती हैं, समझ में आने लगती हैं। तो इसीलिए मैं कहता हूँ, ध्यान आपको वास्तविकता से भटकाएगा नहीं, बाकायदे आपको वास्तविकता से जोड़ेगा और आपको बहुत सहायता करेगा आपके जीवन में। और एक विचारधारा है कि लोग मानते हैं ध्यान करने का मतलब ये है कि हम कोई गहरे विचारों में खोए रहें। नहीं, ध्यान करने का मतलब ये नहीं कि आप किसी गहरे विचारों में खोए रहें। ध्यान का मतलब ये है कि आपने एक आलम्बन लिया है, कोई भी आलम्बन हो जो आपको आपका कल्याण मित्र, गुरु, कोई सन्यासी, कोई भिक्षु दे। तो कोई भी जो आलम्बन दिया गया है उस पे मन को एकाग्रित करना ही ध्यान है। तो ये कुछ बातें हैं जो हमें बतलाती हैं कि ध्यान क्या नहीं है। और फिर इसके अलावा फिर मैंने ये भी बताना चाहूँगा कि जब हम ध्यान करते हैं तो हमें शरीर का कैसे देखरेख करना है। तो जब हम ध्यान की अवस्था में होते हैं या ध्यान में बैठना चाहते हैं, तो हमें खास करके अपने वस्त्रों का ध्यान रखना है कि हम किस प्रकार के कपड़े, वस्त्र पहन रहे हैं। अगर हमने बहुत टाइट कपड़े पहन रखे हों, जैसे कि जीन्स हो और शर्ट को टक इन कर रखा हो, और सोचेंगे कि हम फिर पालती मार के नीचे बैठ जाएंगे और ध्यान करेंगे, तो थोड़ा कठिनाई रहता है। क्योंकि टाइट कपड़े ध्यान में कहीं ना कहीं बाधक बनते हैं। तो कपड़े ऐसे पहने जाएं, वस्त्र ऐसे पहने जाएं जो ढीले ढाले हों, आपको कंफर्टेबल फील कराएं। तो वस्त्रों के अलावा और क्या हो सकता है? आसन। तो आसन का भी ध्यान देना होता है। आपने
कुछ मूवीज़ में, कुछ पिक्चरों में देखा होगा कि पैरों को टेढ़े भींगे करके कोई व्यक्ति ध्यान साधना में बैठ जाता है। तो उस अवस्था में पहुंचने के लिए कई सालों का आसनों का अभ्यास लगता है, मगर उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि कोई भी आसन हो, अगर आप सुखपूर्वक आसन में बैठ पाते हैं और लंबे समय तक बैठ पाते हैं, कि जिस किसी भी आसन में हो, तो बस उस आसन में आप ध्यान लगा सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आपको हाथों को, पैरों को मोड़ के, तोड़ मरोड़ के बैठना है। कोई भी आसन हो जिसमें आप बहुत लंबे समय तक सुखपूर्वक बैठ पाएँ, उस आसन में ध्यान लगाया जा सकता है। अभी कुछ लोग जो पालती मार के नीचे नहीं बैठ सकते ज़मीन पर, आमतौर पे ध्यान साधना ज़मीन पर बैठकर एक कपड़ा बिछाकर उस पे पालती मारकर बैठकर ही ध्यान साधना की जाती है। मगर किसी लोगों का एक्सीडेंट होने के कारण, या नहीं तो किसी की उम्र ज़्यादा होने के कारण, या किसी की किसी बीमारी के कारण से अगर वो ज़मीन पर नहीं बैठ पाता है, कोई बात नहीं, वे इतना ही करे कि जो कोई भी उसके पास कुर्सी हो, कुर्सी पर ही या नहीं तो पलंग पर ही आराम से जिस आसन में कंफर्टेबल हो उस आसन में बैठ जाए और ध्यान साधना शुरू कर दे। इसके अलावा हमें अभी कुछ और बातों का ध्यान देना है कि ध्यान साधना के लिए हमें किस तरह की जगह चुननी चाहिए, कहाँ बैठना चाहिए, और कब हमें ध्यान साधना बैठना चाहिए, और कितनी देर के लिए बैठा जा सकता है। आमतौर पर इस तरह के प्रश्न भी आते हैं। तो कोई भी ऐसा स्थान जो शांति से भरा हो, वहाँ पे जहाँ पे शोर शराबा कम हो, हलन चलन ना हो, इस तरह का स्थान जहाँ पे शांत वातावरण हो, वैसा वातावरण, वैसी जगह ध्यान के लिए बहुत अच्छी साबित होती है। तो ध्यान रखें कि जब भी आपको अगर ध्यान लगाने का मन करे तो ऐसे किसी स्थान को खोज लें जहाँ पे शांति रहे, हलन चलन बिल्कुल ना हो तो भी कम से कम हो, ताकि आपका मन बाकी के विषयों में नहीं भटके, अपने ध्यान पे लगाए रखें। और कब, कुछ लोगों का प्रश्न होता है कि ध्यान में कब बैठना चाहिए, इसका कोई समय होता है? तो मैं ऐसे कहूँगा कि बिल्कुल भी ध्यान का कोई समय नहीं होता है। 24 घंटे में जब कभी भी आपका मन करता है, जिस किसी भी समय, हो सकता है सवेरे हो सकता है दोपहर में हो सकता है शाम में हो, आधी रात में हो, जब कभी आपका मन ध्यान करने की इच्छा करे और आपका शरीर एकदम शांत रहे, स्थिर रहे, उस अवस्था में ही ध्यान में बैठना चाहिए। अगर आपका मन स्थिर नहीं है, शांत नहीं है, शरीर में भी कहीं ना कहीं कोई कठिनाई है, और अगर आप बैठते हैं ध्यान साधना करने, कहीं ना कहीं ऐसा समझ आता है कि उस बैठक से उतनी ज़्यादा आपको लाभ नहीं मिलेगी जितना आप उसकी अपेक्षा करते हैं। तो ध्यान रखें कि जब आप ध्यान साधना करने बैठें तो आपका शरीर और आपका मन शांत रहे, और इसे 24 घंटे में कभी भी किया जा सकता है, उसका कोई नियमित समय नहीं है। और एक बात जोड़ना चाहूँगा, आम तौर पे मैंने अपने अनुभव से जो समझा है, ध्यान करने के लिए जो अच्छा समय मुझे लगता है वो इस प्रकार से है, जब विश्व भर में शांति होती है, खास करके रात का समय जब होता है, सब लोग सो रहे होते हैं, तो अपने आप से हलन चलन कम होने की वजह से एक अलग शांति छा जाती है। तो उस अलग शांति में जब हम कोई भी ऐसा मानसिक कार्य करते हैं, चाहे पढ़ाई का काम हो या नहीं तो ध्यान साधना करना हो, तो काफ़ी गहरा अनुभव होता है। तो आप प्रयास कर सकते हैं, अगर आप कभी जल्दी उठ सकते हैं सवेरे 4 बजे या 3 बजे, या नहीं तो आधी रात में अगर नींद खुल जाए और ध्यान करने का मन करे, तो बिल्कुल आप उस समय ध्यान के लिए बैठ सकते हैं। अभी और एक पूछा गया कि ध्यान कितनी देर किया जाता है, तो इसका भी कोई समय नहीं है फिक्स। ऐसा नहीं कहूँगा कि 10 मिनट ही करें, ऐसा नहीं कहूँगा कि 1 घंटा करें। हर व्यक्ति का और हर बैठक पे निर्भर करता है, हर व्यक्ति टू व्यक्ति पे फ़र्क पड़ता है। कोई व्यक्ति ज़्यादा देर बैठ पाता है, कोई व्यक्ति कम देर बैठ पाता है, कोई व्यक्ति कम देर में ही काफ़ी ज़्यादा गहराई तक पहुंच पाता है, कोई व्यक्ति घंटों बैठकर भी गहराई तक नहीं जा पाता। तो अलग अलग प्रकार के लोग हैं, उनके अलग अलग कर्म के प्रारब्ध हैं, तो उस हिसाब से
निर्भर करता है कि कोई कितना गहरा जा पाता है। तो समय का कोई बंधन ना रखें। जितनी देर आपका मन स्वाभाविक रूप से ध्यान में लगा पाए उतनी देर बैठना अच्छा होता है। तो ये कुछ मुख्य बातें थी। अब मैं आता हूँ हमारे ध्यान के विषय पर। तो ध्यान क्या है? तो ध्यान वैसे तो जो तथागत बुद्ध की शिक्षाओं के अनुसार है, दो प्रकार के तथागत बुद्ध ने ध्यान की धाराएं बताई हैं। एक कहलाया समथ और दूसरा कहलाया विपासना। तो समथ और विपासना क्या है? समथ ऐसा एक ध्यान की प्रक्रिया है जिसमें हम आलंबन एक जो भी लेते हैं उस पर मन को ऐसा टिका देते हैं कि मन उसमें गहराई से उस विषय को लेकर डूबने लगता है, और जैसे मान लो समाधियों की अनुभूति होने लगती हो। तो ऐसा जो अनुभूति होता है, ऐसा जो मार्ग है, ऐसा जो धारा है ध्यान की, उसे कहा जाता है समथ। और विपासना क्या है? तो विपासना में ही इसी प्रकार के किसी न किसी एक आलंबन को दिया जाता है और उसकी ध्यान करने की प्रक्रिया कुछ और होती है। तो ये हुआ समथ और विपස්සना के बारे में। तो आलंबन, जब हम ध्यान करते हैं तो ध्यान में आलंबन का विशेष महत्व होता है कि हम किस प्रकार के आलंबन को लेके हमारे चित्त को एकाग्रित करने का प्रयास कर रहे हैं। तो कहा जाए तो इस विश्व में जो कुछ भी विषय मौजूद हैं वो आपका आलंबन बन सकता है। वो आपके हो सकती है, आपकी कलम हो सकती है, आपका किताब हो सकता है, या दीवार पे टंगी कोई एक बल्ब लाइट हो सकती है। कोई भी विषय इस विश्व का वो आलंबन बन सकता है। वैसे तथागत बुद्ध के शिक्षाओं के अनुसार तथागत बुद्ध ने अपने जीवन काल में मोटा मोटा 40 प्रकार के आलंबनों पे ध्यान साधना सिखलाई है। तो उनमें से जो सबसे अति प्रिय जो आलंबन तथागत बुद्ध के लिए था वो था आनापाना स्मृति। इसको तथागत बुद्ध कहते थे आर्य विहार। तो आनापाना स्मृति क्या हुआ, पहले ये समझें। तो आनापाना स्मृति में होता है जो श्वास आ रही है और जा रही है, आने जाने वाली श्वास पर मन को जब एकाग्रित किया जाता है तो वो कहलाता है आनापाना सति। तो तथागत बुद्ध ने इस आनापाना सति को आर्य विहार कहा, आर्य विहार की उपाधि दी। तो इसीलिए कहा क्योंकि तथागत बुद्ध जब बुद्ध नहीं बने थे तो उन्होंने स्वयं जिस आलंबन पे अपने मन को एकाग्रित किया, अपना ध्यान लगाया, वो और नहीं, ये आनापाना स्मृति ही थी। इस आनापाना स्मृति के माध्यम से ही उन्होंने विपස්සना साधना की खोज की। तो इसीलिए इस आलंबन का बहुत बहुत महत्व है तथागत बुद्ध की शिक्षाओं में। और फिर इसके अलावा इस आनापाना स्मृति के अलावा, या तो कहें इस आर्य विहार के अलावा, और एक आलंबन है जो तथागत बुद्ध आमतौर पे सिखलाया करते थे अपने जीवन काल में। तो उस आलंबन का नाम है ब्रह्म विहार। तो एक तो हुआ आर्य विहार जो आनापाना स्मृति है, दूसरा हुआ ब्रह्म विहार। तो ब्रह्म विहार में क्या है? ब्रह्म विहार में 4 सद्गुण हैं, जैसे कि मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा। तो ये जो 4 सद्गुण हैं, इन पर ही मन को जब केंद्रित किया जाता है, टिकाया जाता है, एकाग्रित किया जाता है, तो ये कहलाते हैं 4 ब्रह्म विहार। तो मैं आप अभी दर्शकों को बता दूं कि ये आनापाना स्मृति साधना क्या है, कैसे की जाती है, ब्रह्म विहार साधना क्या है, कैसे की जाती है। तो आनापाना स्मृति साधना में बस केवल इतना ही होता है कि जो स्वाभाविक रूप से सांस आ रही है, जा रही है, स्वाभाविक रूप से उसकी जो स्वाभाविक गति है, उस गति में कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। जो स्वाभाविक रूप से गति से जो श्वास आ रही है, जा रही है, बस केवल मन को उस पर टिकाया जाता है, बस इतना ही किया जाता है। तो जब मन इस स्वाभाविक गति से आने वाली श्वास पर मन टिकने लगता है, एकाग्रित होने लगता है, तो इस साधना का नाम कहा जाता है आनापाना सति साधना या भावना। और फिर ब्रह्म विहार भावना के बारे में मैंने कहा, ब्रह्म विहार साधना के बारे में कहा। तो ब्रह्म विहार साधना क्या हुई? जो 4 सद्गुण हैं
उन पर मन को एकाग्रित करना। तो 4 सद्गुण क्या है? मैत्री है, करुणा है, मुदिता है, उपेक्षा है। तो इसको उदाहरण लेके हम इस प्रकार से समझेंगे, जैसे कि मान लेते हैं किसी का बच्चा हो, किसी के बच्चे के प्रति जो माता पिता होते हैं कितना स्नेह रखते हैं, कितना मैत्री पूर्वक स्नेह रखते हैं। कहते हैं, हमेशा आशीर्वाद देते हैं कि तुम खुश रहो। माता पिता जब अपने बच्चे को आशीर्वाद देते हैं तो कहते हैं तुम हमेशा खुश रहो, सुखी रहो। तो इस तरह का भाव जो है, माता पिता का जो भाव है, इस प्रकार के भाव पे, ये जो भाव है सिर्फ अपने पुत्र के प्रति या नहीं तो पुत्री के प्रति केंद्रित ना हो, ये भाव विश्व के जितने दृश्य अदृश्य प्राणी हैं, पशु हैं, सभी के प्रति ऐसा भाव विकसित करना ही मैत्री साधना है। करुणा साधना क्या है? तो करुणा साधना को ऐसे समझ सकते हैं, माता पिता जब अपने बच्चे को किसी बीमारी से गुजरता हुआ देखते हैं तो उनके आँखों में आंसू आता है। क्यों? क्योंकि करुणा होती है कि हमारा बच्चा इस दुख से मुक्त हो जाए। तो बिल्कुल हूबहू इसी प्रकार के भाव पर जब कोई व्यक्ति अपने मन को केंद्रित करता है, और ये भाव अपने पुत्र या पुत्री के प्रति नहीं सीमित रहता है, ये विश्व भर के दृश्य अदृश्य प्राणियों के प्रति हम इसको फैला देते हैं इस भाव को, तो ये भाव अपने आप में करुणा भावना कहलाता है। वैसे ही मुदिता भावना क्या है? मुदिता भावना में जैसे माता पिता अपने बच्चे की किसी एक सफलता को लेकर जिस प्रकार से खुशी मनाते हैं, मानते हैं कि ये सफलता मान लो उनके बच्चे की नहीं, वो सफलता की स्वयं उनकी खुद की ही है, ऐसा जो भाव जो माता पिता अपने बच्चों के प्रति जताते हैं, उसी तरह के भाव पर, उसी ही भाव पर मन को पूर्ण रूप से एकाग्रित करना, ये कहलाता है मुदिता भावना। तो ये जो भाव है सिर्फ हमारे परिवार के सदस्यों तक ही सीमित ना रहे, ये भाव विश्व भर के सभी दृश्य अदृश्य प्राणियों के प्रति सीमित रहे। अगर कोई व्यक्ति जिसे हम जानते हों, अगर वो तरक्की कर रहा हो, तो उसके प्रति भी बस हमारे मन में ऐसा ही भाव आए कि ये उसकी ही नहीं, ये तो मेरी भी सफलता है, और उसी प्रकार से आनंद मनाया जाए जैसे हम मनाते हैं खुद की सफलता पे। तो जब मन को इस प्रकार से इस साधना पे केंद्रित किया जाता है तो ये साधना कहलाती है मुदिता भावना। और जो इस ब्रह्म विहार का चौथा जो गुण है, सद्गुण है, इसे कहा गया उपेक्षा, उपेक्षा भावना। तो उपेक्षा भावना में क्या होता है? ये सभी प्रकार के भाव जितने भी हैं या इनके अलावा भी जो हैं, उन सब से मुक्ति पाकर, उन सब से ऊपर उठकर एक व्यक्ति का मन स्थिर हो जाता है। जहाँ पर उसके जीवन में कुछ अच्छा भी हो या बुरा भी हो, किसी भी परिस्थिति में वे प्रतिक्रिया नहीं देता है, वो एकदम समाहित हो जाता है, स्थिर हो जाता है। ऐसी अवस्था में जब पहुँच जाता है एक व्यक्ति, उसे कहा जाता है उपेक्षा भावना। तो इसको उदाहरण के रूप में ऐसे समझेंगे, जब मान लेते हैं कभी कभार माता पिता अपने बच्चे को डांट लगाते हैं और उनका बच्चा बिगड़ेल हो, तो वे माता पिता से विद्रोह करता है, बदतमीज़ी करता है, फिर भी माता पिता उसको उपेक्षा भाव से समझते हैं अपने बच्चे को और सहन करते हैं। तो इस प्रकार का भाव जब कोई व्यक्ति अपने आप में विकसित करता है, और ये भाव सिर्फ परिवार के सदस्यों तक सीमित नहीं रहता, ये विश्व भर के सभी प्राणियों के प्रति रहता है। तो इस तरह के भाव पर मन को जब केंद्रित किया जाता है तो ये साधना कहलाती है उपेक्षा भावना। तो मेरे दर्शकों, तो ये जो कई प्रकार के आलंबन हैं, तथागत बुद्ध ने अपने जीवन काल में कई प्रकार के आलंबनों पे ध्यान साधना करने का तरीका सिखलाया। तो मैंने आपको सिर्फ परिचय दिया है ये कुछ 4-5 आलंबनों को लेके, इसके अलावा भी कई प्रकार के आलंबन हैं। अगर आप ये जो 4-5 आलंबन मैंने यहाँ पे बतलाया, अगर आप इस रूप से भी अपने आप में ध्यान साधना करना शुरू करते हैं तो आपके जीवन में निस्संदेह शांति प्रेम फैलेगा, लोगों के साथ आपका व्यवहार बदलेगा, लोग आप पर भरोसा करने लगेंगे और आपके साथ मैत्रीपूर्वक करुणापूर्वक लोगों का बर्ताव रहेगा। तो ये था ध्यान के कुछ
ध्यान के विषय में। इसके अलावा कुछ और प्रश्न जैसे आए हैं, तो लोग पूछना चाहते हैं कि जब अगर मन भटक जाए तो क्या करना चाहिए। तो ध्यान साधना हम करते रहते हैं। जब ध्यान साधना में मन को एकाग्रित करने का प्रयास करते हैं तो मन भटकता है, आम तौर पे भी भटकता है। कोई छात्र हो, पढ़ाई करने बैठा हो, तो तुरंत मन एकाग्रित नहीं हो जाता पढ़ाई में, भटकता है कुछ समय के लिए। घर पे माता खाना बना रही है, खाना बनाते समय भी मन भटकता है। मन भटकना स्वाभाविक है। तो जब मन भटकता है ध्यान साधना के दौरान तो क्या करना चाहिए। तो उनमें से कई प्रकार की ऐसे तरीके हैं जिनके द्वारा भटकते हुए मन को वापस दिशा में लाया जा सकता है। तो उनमें से एक तरीका ये है कि मान लो अगर आप श्वास पे ध्यान लगा रहे हों, श्वास आ रही है जा रही है, तो आपको क्या करना है। अगर आपका मन भटकता है तो आपको उस श्वास की गिनती शुरू कर देनी चाहिए। मान लेते हैं श्वास अंदर आया तो 1, दूसरी बार गया तो 2, 3, 4, 5, इस प्रकार से 5 या 10 तक गिनती करें। और उसी प्रकार से जब सांस बाहर जा रहा है, श्वास बाहर जा रही है, तो 10 तक गिनती करें। तो इससे ये लाभ होगा कि जो मन भटक गया था वापस से अपनी दिशा में आएगा। मगर ये तकनीक कभी कभी ही इसका इस्तेमाल करना चाहिए। आम तौर पे जो स्वाभाविक रूप से सांस आ रही है जा रही है उस पे ही मन एकाग्रित करना है, गिनतियों पे नहीं जाना है। कभी कभार ही इस चीज़ को करना है। अभी और एक तकनीक ये भी हो सकती है, जब मन भटक जाता है तो गहरी सांसें ले, कभी कभार ही करना है। तो गहरी सांसें जब आप लेना शुरू करेंगे तो भी भटका हुआ मन आपका वापस से दिशा पकड़ लेगा। अभी आप और क्या कर सकते हैं। मान लेते हैं मन जब हम एकाग्रित करने की कोशिश कर रहे हैं तो नाना प्रकार के विचार शुरू हो सकते हैं। जैसे क्रोध का विचार आ सकता है, या नहीं तो काम वासना का विचार आ सकता है। स्वाभाविक है ऐसे विचार आना। तो जब आता है तो क्या करना चाहिए। जब क्रोध जागता है तो क्रोध को शांत करने के लिए मैत्री पर ध्यान लगाना पड़ता है, मैत्री की भावनाओं पर ध्यान लगाना पड़ता है। जैसे कि जब किसी व्यक्ति के मन में क्रोध जाग रहा हो तो बस वो इतना अभ्यास करे, सबका भला हो, सबका मंगल हो। तो जब आप ये बार बार ये अभ्यास करते हैं, प्रयास करते हैं, सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, लोग अपने दुखों से मुक्त हों, जब इस प्रकार के भाव पर बार बार मन टिकाते हैं तो देखेंगे क्रोध के स्वभाव से आपको छुटकारा मिलना शुरू हो गया। तो कुछ ही समय में धीरे धीरे करते आप क्रोध के स्वभाव से मुक्त हो जाएंगे। तो इस प्रकार से अगर किसी के अंदर काम वासना के विचार जागृत हो रहे हों तो क्या करें। तो ये जो शरीर की नश्वरता है, शरीर की भंगुरता है, इसकी अवस्थाओं पर अपने मन को केंद्रित करें। तथागत बुद्ध के जीवन काल में तो वैसे इस तरह की काम वासना जब किसी के मन में जागती हो तो उस काम वासना को कैसे शांत किया जाए उसके लिए अलग प्रकार की साधनाएं हुआ करती थी। उस समय ऐसे हुआ करता था कि किसी मृतक के शरीर को अगर कहीं पे देखा है, जैसे कोई जानवर हो जो मर गया हो, या कोई व्यक्ति हो मर गया हो और उसकी लाश सड़नी शुरू हो गई हो, तो वहाँ पे तथागत बुद्ध भिक्षु को भेज देते थे। कहते थे उसकी जो शरीर की जो गति हो रही है मरने के बाद, बस उसे देखते रहो। और देखते 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 उस वो शरीर का सड़ना देखते देखते अपने आप एक सन्यासी का, एक भिक्षु का मन काम वासना से निकल जाता है। तो इसी प्रकार से जिस प्रकार का एक विचार उत्पन्न हो रहा है उसका ऑपोजिट उस पर अप्लाई करना, ये भी एक तरीका है भटके हुए मन को राह पर लेके आने का। और एक तरीका ये है, अगर मन बार बार भटकता हो तो व्यक्ति अपने उद्देश्य को बार बार स्मरण करे कि वे क्यों ध्यान करने बैठा है। तो अपने जब उद्देश्य का अगर स्मरण करता है, उसको बार बार याद करता है, तो भी भटका हुआ मन वापस से राह में आ जाता है, दिशा पकड़ लेता है। तो ये कुछ तरीके थे भटके हुए मन को कैसे काबू में किया जाए। तो और भी ऐसे कुछ प्रश्न हैं लोगों के आम तौर पे आते हैं। तो उनमें से एक प्रश्न ऐसा है कि जब कोई व्यक्ति ध्यान साधना करता है तो
अचानक से शरीर में दर्द महसूस करना शुरू करता है। वैसे आमतौर पे वो दर्द नहीं महसूस करेगा, उस समय होता है। तो जब भी ऐसा हो, कोई बात नहीं, शरीर के इस दर्द को स्वाभाविक रूप से स्वीकार किया जाए और अपने ध्यान साधना में कोई भी अड़चन नहीं आने दें। ध्यान साधना उसी प्रकार से निरंतर करते रहें, तो ये जो शारीरिक दर्द है वो धीरे धीरे समय के साथ टल जाएगा, हट जाएगा। और भी कुछ अनुभव होते हैं लोगों के। कहते हैं कि जब हम ध्यान साधना में बैठते हैं तो पैर हमारे सोने लगते हैं। तो ऐसा होता है, स्वाभाविक सी बात है। जब आप कुछ लंबे समय तक ध्यान साधना करें या नहीं करते हम बहुत लंबे समय तक और अचानक बैठें, तो तभी भी जब ध्यान साधना के दौरान पैर सोने का अनुभव होता है, ये सारे स्वाभाविक अनुभव हैं। इनको लेके इतना घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप अपना ध्यान उसी रूप से करते रहें और देखेंगे कि आपका मन शांत हो रहा है और ध्यान अच्छा होने लगेगा। और भी फिर है कि कुछ लोगों को अजीब प्रकार की संवेदनाएं शरीर में महसूस होना शुरू हो जाती हैं, तो उससे भी वे विचलित होकर ध्यान रोक देते हैं। ऐसा बिल्कुल भी ना करें। शरीर में या मन में कोई अजीब प्रकार की संवेदनाएं हों, अनुभव हों, घबराएं ना। अपना ध्यान उसी प्रकार से करते रहें और वो धीरे धीरे सारी संवेदनाएं शांत हो जाएंगी, टल जाएंगी। और ध्यान केंद्रित करने में कभी कभी असमर्थता भी रहती है, तो भी क्या करना चाहिए, अपने आप को छूट ना दें कि मेरा मन एकाग्रित नहीं हो रहा तो मैं ध्यान नहीं करूँगा। ऐसा बिल्कुल ना करें। हार ना माने, बैठे रहें, ध्यान साधना करते रहें। धीरे धीरे देखेंगे कि मन काबू में होने लगा है और ध्यान साधना अच्छी होती जाएगी। और भी होगा, कभी कभी होगा बोरियत महसूस होगी। लोगों को लगेगा कि बहुत बोरिंग लग रहा है ध्यान साधना करना। ये एक तरीके के फेजेस हैं। जब हम ध्यान साधना करते हैं तो ये फेजेस हैं, हमेशा बोरियत नहीं महसूस होगी। एक समय आएगा वो वाला फीलिंग चला जाएगा और आपको ऐसा नहीं महसूस होगा। बस आपको रोकना नहीं है, बोरियत महसूस हो तो भी ध्यान साधना करते रहना है। कभी कभी ध्यान साधना के दौरान भय भी महसूस हो सकता है, तो भय भी महसूस हो रहा है तो भी अपने आप को नहीं रोकना है, ध्यान साधना करते रहनी है। भय महसूस हो या कभी कभी एक अजीब सी बेचैनी, हलन चलन महसूस होगी और आपका मन करेगा कि मेरा मन विचलित है तो मैं ध्यान साधना रोक दूंगा। बिल्कुल ना रोकें, ध्यान साधना करते रहें। और कभी कभी निराशा भी जगेगी जब आप ध्यान साधना कर रहे हैं और जिस रूप से आप सफलता की अपेक्षा कर रहे हैं उस रूप से सफलता नहीं प्राप्त हो तो भी मन निराश हो सकता है। निराशा को साइड करते हुए आप अपने ध्यान साधना पे ही केंद्रित रहें और देखेंगे सफलता ज़रूर मिलेगी। और इसी प्रकार से तो ये थे कुछ परेशानियों के विषय में। जब ध्यान साधना करते हैं तो इस तरह की परेशानियां होती हैं, मगर फ़ायदे क्या हैं ध्यान साधना करने के? कई सारे फ़ायदे हैं, जिसको मैं अगर एक एपिसोड सारा सिर्फ इसके फ़ायदों पे कहूँ तो सारा एपिसोड ही निकल जाएगा। तो फिर भी मोटे मोटे फ़ायदे ये होते हैं जब हम इस प्रकार की ध्यान साधनाएं करते हैं, आनापाना स्मृति या ब्रह्म विहार, तो आप नोटिस करेंगे कि धीरे धीरे आपका मन शांत हो रहा है। ये तो बहुत बड़ा फ़ायदा है। इसके अलावा आपके व्यवहार में बदलाव आएगा, एक अच्छा सुंदर बदलाव आएगा। लोगों के साथ आपका रिश्ता काफ़ी अच्छा बनने लगेगा। और रात के समय जब आप सोते हैं तो आपको बुरे स्वप्न आना बंद हो जाएंगे और जब आप नींद से जगते हैं तो एकदम हल्कापन महसूस करेंगे, सारे दिन में पॉजिटिविटी महसूस करेंगे। तो इस प्रकार से ध्यान साधना के ये सारे लाभ हैं। इसके अलावा कई सारे लाभ हैं, इसकी हम चर्चा फिर किसी दिन फिर किसी एपिसोड में करेंगे। तब तक के लिए मैं अपने दर्शकों को साधुवाद देता हूँ। आप सबका भला हो, आप सबका मंगल हो, आप सबका कल्याण हो। भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। सुखी हो, सुखी हो, सुखी हो। बनते जी, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। आपने हमारे दर्शकों को इतने बड़े विषय के बारे में बहुत ही सामान्य शब्दों में जानकारी दी।
आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, आज के इस विशेष प्रोग्राम में बस इतना ही। अब समय हो चुका है आज के प्रोग्राम के विश्राम होने का, लेकिन उससे पहले आपको बताते चलें कि आप अगर हमारे इस प्रोग्राम का हिस्सा बन कोई सुझाव, शिकायत या संदेश भेजना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 9639010109 पर अपना संदेश भेज सकते हैं, या हमारी ईमेल आईडी subhartibuddha@gmail.com पर आप भेज सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप अपने मन में आई बात को दबाएंगे नहीं और हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बन आपने सुझाव या संदेश को अवश्य भेजेंगे। तब तक मैं आरपी सिंह भंते कुशल सुमन जी के साथ लेता हूं विदा। इसी समय कल आपके सामने फिर उपस्थित होंगे। नमो बुद्धाय। नमो तस्सा भगवतो अरहतो